the House will meet at 12 noon today. बड़ी खबर, राज्यसभा की कार्यवाही भी हंगामे के बीच में स्थगित कर दी गई है दोपहर 12 बजे तक के लिए। लोकसभा की कार्यवाही पहले ही 12 बजे तक के लिए स्थगित है और अब राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नीट पर चर्चा की मांग कर रहा था नियम 267 के तहत विपक्ष, लेकिन वहां पर चेयरमैन ने उस बात को ठुकराया और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुई। सुधांशु त्रिवेदी खड़े हुए, बोलना शुरू हुआ उनकी तरफ से, लेकिन फिर हंगामा शुरू हुआ और अब दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। तो देखिए, दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधा लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। अंकित, जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से दोनों ही सदनों में नीट का मुद्दा उठाया गया और कार्यवाही अब स्थगित हो गई है, चर्चा इस मुद्दे पर हो नहीं पाई, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब सरकार इस मुद्दे को लेकर सदन के भीतर भी ज्यादा फंसती हुई नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष ने एक तरह से घेराबंदी की है। मामला गंभीर है, नीट से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो 24 लाख बच्चे अपीयर हुए थे और जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सिर्फ मीडिया में ही नहीं बल्कि जिस तरीके से लगातार जो विपक्षी दल है वो सड़क से लेकर के संसद तक इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और आज भी विपक्ष की रणनीति साफ थी कि संसद के दोनों सदनों में दिया गया था कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोकसभा में यही मांग की कि इस मुद्दे पर चर्चा होना जरूरी है क्योंकि ये देश के लाखों बच्चों से जुड़ा हुआ है। और उसी तरीके से हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया और इस मुद्दे को लेकर के संसद के दोनों सदनों में ही विपक्ष ने एक ही मांग की है कि इस मुद्दे पर चर्चा जरूरी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वो सोमवार से हो सकती है, अगले 2-3 दिन हो सकती है, लेकिन आज का जो दिन है, इस पूरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष नीट जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करे और जो बाकी काम है उनको लेकर के कार्य स्थगन का जो प्रस्ताव दिया गया है वो नोटिस एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन जो लोकसभा के स्पीकर है और राज्यसभा के चेयरमैन है, दोनों ने साफ कर दिया कि फिलहाल ये मुमकिन नहीं है क्योंकि कल जो है दोनों पक्षों से बातचीत करने के बाद में ही ये वक्त तय किया गया था। जी अंकित, तो ये समझा जाए जैसे राहुल गांधी ने इस विषय को उठाया लोकसभा पे, नीट पर चर्चा का, ये विषय उठाकर एक किस्म से सरकार को उन्होंने फंसा दिया है, ये समझा जाए? देखिए, मुद्दा गंभीर है और इसमें कोई दो राय नहीं है और विपक्ष ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, विपक्ष यही संदेश देना चाहता है कि देश के लाखों बच्चों के साथ में हम खड़े हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि अगर चेयर की तरफ से अनुमति मिलेगी तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जवाब देने को तैयार है। और कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी इस बात का जिक्र किया गया था कि देश में जो कुछ एक घटनाएं हुई हैं, पेपर लीक ऐसे मुद्दे सामने आए हैं, धोखाधड़ी के मुद्दे सामने आए हैं, उसको लेकर के नकल विरोधी कानून भी सरकार लेकर के आई है। लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि सिर्फ जो है आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसका जिक्र तो जरूर कर दिया, लेकिन जो नीट से प्रभावित बच्चे हैं उनको लेकर के सरकार की क्या योजना है, नीट करवाना है नहीं करवाना है, क्या पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, धोखाधड़ी हुई तो किस स्तर पर हुई, कितने राज्यों में हुई, ये तमाम मुद्दों पर सरकार से स्पष्टीकरण चाहता है विपक्ष। और उनका ये कहना है कि ये हमारी मांग नहीं है, ये देश के लाखों छात्र हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हालांकि सरकार की अपनी दलीलें हैं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच का हम इंतजार कर रहे हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी, लेकिन विपक्ष की मांग एक ही है कि इस मुद्दे पर सरकार को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। और अंकित, जिस तरीके से तकरीबन 10 साल के बाद एक ऐसी तस्वीर सदन के भीतर से सामने आती है कि आवाज विपक्ष की गूंज रही थी नीट के मुद्दे को लेकर, क्या सदन के अंदर से भी यही मैसेज देश की जनता तक पहुंचाने की कोशिश इस वक्त देखी गई कि हम तो आपकी आवाज उठा रहे हैं और सरकार आपकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है? क्या यही मैसेज देना चाहता था विपक्ष? निश्चित तौर पर, और इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि इस बार विपक्ष पिछले 10 सालों का जैसे आपने जिक्र किया ना, निश्चित तौर पर 10 सालों बाद इतना मजबूत विपक्ष नजर आ रहा है जहां पर उसकी आवाज सदन में, जिस बात का आपने जिक्र किया ना, गूंजती हुई नजर आ रही है क्योंकि इससे पहले विपक्ष की इतनी संख्या नहीं होती थी। और विपक्ष अब किसी यही बताना चाहता है कि वो सरकार के साथ हर गंभीर मुद्दे पर जहां पर अगर उसका जो है विरोध है तो वो दर्ज भी करवाएगा और मुखर तरीके से दर्ज करवाएगा। और खुद इसकी अगुवाई जो है राहुल गांधी ने लोकसभा में की, तो मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में, और बाकायदा इसकी कल रणनीति बनाई गई थी जब जो विपक्षी तमाम जो फ्लोर लीडर थे उनकी बैठक हुई है, नेताओं की बैठक हुई है कल शाम को, कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे कहा, और उसके बाद में यह तय किया गया कि कैसे नीट जैसे गंभीर मुद्दे को सदन में उठाना है। तो विपक्ष निश्चित तौर पर इस बार ज्यादा आक्रामक है और उसकी बानगी आज देखने को मिली जब नीट मुद्दा सदन में, दोनों सदनों में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, गूंजा, और उसी के चलते सदन की कार्रवाई बाधित हुई और फिलहाल के लिए उसको जो है स्थगित किया गया है सदन की कार्रवाई को। जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।